इसी के साथ बैसाखी पर भी पीएम मोदी ने एक्स पर बधाई दी है। देश भर के परिवारजनों को बैसाखी की शुभकामनाएं। बैसाखी सभी के जीवन में समृद्धि खुशहाली लाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक और पोस्ट किया गया है और वो पोस्ट इस वक्त भारत 24 आपको दिखा रहा है पूरे देश भर को। और देखिए, परिवारजनों को बैसाखी की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है और इसीलिए परिवार का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि पर्व आपके जीवन में समृद्धि खुशहाली लाए। और इसी के साथ में पीएम मोदी ने एक वीडियो पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर शहीदों को नमन पीएम के द्वारा किया गया है। देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। ये श्रद्धांजलि पीएम मोदी के द्वारा दी गई है। एक वीडियो भी उनके द्वारा पोस्ट किया गया है, आपको दिखाते हैं। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गई। अमानवीयता की सारी हदें पार कर देगी। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई, जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। और एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर्स की। राजस्थान की बात होगी। इधर पलायन जारी है, ये हेडलाइन दी गई है। मानवेंद्र सिंह समेत 2 दर्जन बीजेपी में शामिल हुए। मृधा के समर्थन में 404 नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। मानवेंद्र ने कहा कि घर वापसी नहीं, मैं अपने मूल निवास पर लौट आया हूं। अब तक कांग्रेस के 8000 नेता, बूथ कार्यकर्ता ऐसा कर चुके हैं। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चुनावी दौर में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले ज्योति मिर्धा और उसके बाद मानवेंद्र सिंह, जो कि यहां पर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि हमने आपको कल ही ये जानकारी दी थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर के कल ही बहुत तेज अटकलें लगी थी। और उसके बाद जब वो शामिल होते हैं, मानवेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया कि मैं घर वापस नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मूल निवास पर वापस लौट आया हूँ। इतनी ही बात इतनी तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस के न केवल बड़े चेहरे छोड़ रहे हैं पार्टी, बल्कि जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और आंकड़े ये बताते हैं कि चुनाव से पहले हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दलों में शामिल हो गए। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। मार्च में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट। खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 4.85%। फरवरी 2024 में महंगाई दर 5.09% थी, जिसमें गिरावट अब दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई की दर अब गिरावट दर्ज के साथ 4.85% पर पहुंच गई है। फरवरी में ये महंगाई दर 5.09% थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दाल, सब्जी, मसालों की कीमतें घटी हैं। महंगाई से कह सकते हैं कि राहत आम जनता को मिली है, लेकिन अनाज महंगा हुआ है और ऐसे में खुदरा महंगाई दर घटी है। खाद्य महंगाई अब भी 8% से ऊपर। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। देखिए किस तरीके से कुछ सस्ता तो कुछ महंगा आप कह लीजिए, क्योंकि दाल, सब्जी और मसालों की कीमत तो घटी है। तो ऐसे में महंगाई से आप ये कह लीजिए कि एक तरफ जनता को राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अनाज जो है वो महंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य महंगाई हालांकि अब भी 8% से ऊपर है। तो ऐसे में औद्योगिक उत्पादन जो है वो बढ़ा है। तो एक तरफ थोड़ी सी राहत, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोई राहत नहीं है,
लेकिन कुल मिला के ये कह लीजिए कि महंगाई से अगर हम देखें मोटे तौर पर तो कह सकते हैं कि महंगाई से थोड़ी राहत आम जनता को ज़रूर मिली है। और जाहिर सी बात है, जब आम जनता की जेब पर कम असर पड़ता है तो ये उसके लिए भी राहत की खबर होती है। वैसे चुनाव है और जाहिर सी बात है कि चुनाव में हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, लेकिन फ़िलहाल ये आम जनता, आम उन लोगों के लिए जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए ज़रूर कह सकते हैं कि एक राहत की खबर है। और यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स में एक हेडलाइन दी गई, इन्फ्लेशन स्लिप्स बिलो 5%, आईआईपी एट 4 मंथ हाई। और यहाँ लिखा गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन ईज्ड टू अ 10 मंथ लो, यानी कि 4.85 जो कि सबसे लो है पिछले 10 महीने में रिटेल इन्फ्लेशन पहुंची है। इस बीच शेयर बाजार की अगर बात करें तो शेयर बाजार से संबंधित खबर आपको बता दें कि शेयर बाजार की तेजी पर एक ब्रेक लगा है। 793 अंक सेंसेक्स फिसला है, 400 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप बताया जा रहा है। निफ्टी में भी 190 अंक की गिरावट दर्ज की गई। तो लगातार हम आपको बता रहे थे किस तरीके से जो सेंसेक्स है, जो मार्केट है, वो ग्रो कर रही है। इस बीच यहाँ पर एक ब्रेक लगा है जो कि डेटा के जरिए देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोना पहली बार 73,000 के पार। साल 2024 में 9,872 रुपए तक दाम बढ़े हैं। चांदी की बात करें तो 83,000 प्रति किलोग्राम पर ये पहुंच चुकी है। मेरे पास इस वक्त एनबीटी और पेज नंबर 15 में इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सोने की चमक 73,000 के पार पहुंची। यहाँ पर इस बात का जिक्र है कि शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर के भाव नई ऊंचाई पर पहुंच गए। गोल्ड की कीमत ऐसा पहली बार हुआ है कि 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गई। IBGA की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को 10 ग्राम सोना 1351 रुपए महंगा होकर के 73,174 रुपए का हो गया। बुधवार को गोल्ड की जो कीमत थी वो तो 71,823 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यानी कि आप देखिए कि 1-2 दिन में ही जो रेट्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी में अपने नए ऑल टाइम हाई पर वो पहुँच गई है। 1 किलो सिल्वर का जो भाव है वो 1,476 रुपये बढ़ करके अब 83,819 रुपये हो गया है। शुक्रवार को चेन्नई में गोल्ड का जो भाव है वो 73,370 रुपये रहा। दिल्ली में 72,380 और ये जो रेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं पलक। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दीपावली तक ये जो आंकड़ा है वो 80,000 को छू जाए, 80,000 को क्रॉस कर जाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी रामलला की, क्योंकि तस्वीर आपको हम दिखाएंगे दैनिक भास्कर में ये तस्वीर, और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रामनवमी से पहले सूर्य तिलक भगवान राम के ललाट पर सूर्य सुशोभित होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रायल यहाँ पर हुआ। दरअसल रामनवमी के अवसर पर सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्य तिलक होना है और उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। 3 दर्पण 3 फ्लोर पर लगाए गए हैं, पाइप वहां पर लगाया गया है। पूरे तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि रामनवमी है 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को होगा रामलला का सूर्य से अभिषेक। सूर्य सुशोभित होता हुआ आप देख सकते हैं ललाट पर, रामनवमी से पहले रामलला के ललाट पर। दरअसल 17 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे होना है रामलला का सूर्य की किरणों से, रश्मि पुंज से जगमग होना है गर्भगृह। और इससे पहले शुक्रवार को कल इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये सूर्य रश्मि अभिषेक हर साल रामनवमी पर दोपहर ठीक 12 बजे से 4 मिनट तक का ये किया जाएगा। तो अब ये शुरू हो रहा है, जो कि हर साल अब आपको देखने को मिलेगा। रामनवमी का एक खास मौका होगा जब आप भगवान श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक ये देख पाएंगे, जिसका सफल परीक्षण हो गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इसके लिए अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग दर्पण लगाए गए हैं, शीशे लगाए गए हैं। उसकी मदद से रिफ्लेक्ट होकर ये सूर्य की किरणें सीधा गर्भगृह में भगवान श्री राम के ललाट पर पहुंचेंगी। तो देखिए मंदिर के शिखर से किस तरीके से जो डायरेक्शन होगी सूर्य की किरणों की, उनको ऐसा रूप दिया जाएगा कि वो रामलला के ललाट पर नजर आएंगी। और ये तस्वीर वैसी ही होगी बिल्कुल जैसे हम बचपन में हमने टीवी पे देखा है कि भगवान का जो ललाट होता है वो प्रकाशित होता है, चमकता है। बिल्कुल वैसा ही ये नज़ारा होगा और हर कोई इन तस्वीरों को देखना चाहेगा। उस दिन रामलला के दर्शन और भी उत्सुकता के साथ वो करना चाहेगा। आगे बढ़ते आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जलियांवाला बाग के वीर बलिदानियों को कोटि कोटि वंदन। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, जलियांवाला बाग अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता था, अमानवीय का जीवंत प्रतीक है। इस हत्याकांड ने देशवासियों के हृदय में क्रांति ज्वाला को जगाया था, आज़ादी के आंदोलन को जन जन का संग्राम बना दिया था। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया। और अब ये गृह मंत्री की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं जलियांवाला बाग, क्योंकि आज भी जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो जो वहाँ पर तस्वीरें होती हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। और सोचिए कितने मासूम निहत्थे लोग थे जिन पर गोलियां बरसाई गई थी, वो भाग ना पाए, जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया था। और उसके बाद इसी बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग है वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को दर्शाता है, अमानवीयता का वो जीवंत प्रतीक है। पलक कुछ कहना चाह रही है? हर साल जब भी 13 अप्रैल की तारीख आती है, अंग्रेजों की जो निर्दयता की कहानी है वो फिर ताज़ा हो उठती है। और इस घटना को आज 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जख्म हरे हैं। और देखिए ये ट्वीट भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए जलियांवाला बाग के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए भी पोस्ट किया है। सभी को बैसाखी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। उत्साह और हर्षोल्लास का प्रतीक है बैसाखी। मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे पंजाब में बैसाखी का जो पावन पर्व है उसको नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। रबी की फसल की कटाई होती है और इसी को लेकर के पंजाब में एक अलग रौनक देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके एक खूबसूरत पोस्ट उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है और इसके जरिए उन्होंने सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य उनका हो, ये मैं कामना करता हूँ। हर्षोल्लास का प्रतीक है ये पर्व, इसका उन्होंने जिक्र किया। और हर आमो खास यहाँ पर बैसाखी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर बैसाखी का जो पर्व है वो बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए लगातार जो बैसाखी की शुभकामनाओं का सिलसिला है वो जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट करके दी हैं शुभकामनाएं। बैसाखी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ये उनके द्वारा पोस्ट में लिखा गया है। हमारी समृद्ध कृषि परंपरा और अतुल्य संस्कृति का प्रतीक है बैसाखी। हमारे अन्नदाता सदैव सुख, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण रहें। उन्होंने आगे लिखा, ये उत्सव सभी के जीवन में नवीन उत्साह और चेतना का संचार करे। तो बैसाखी की शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। समस्त देशवासियों को सभी के जीवन में नवीन उत्साह का संचार हो, ये कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से। बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। बैसाखी की एक के बाद एक शुभकामनाएं दी जा रही हैं और बाकायदा एक्स पर ये पोस्ट किए गए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि न्यूज़पेपर का भी हम रुख कर लेते हैं, तमाम ऐसी खबरें आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर कि इसी वित्त वर्ष में 50 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर उतरेंगी। सभी ट्रेन में स्लीपर जनरल कोच होंगे। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस से बेहतर सुविधाएं इसमें होंगी। तो देखिए एक बड़ी सौगात और राहत आम जनता को मिलेगी, क्योंकि 50 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर जब उतरेंगी तो जाहिर सी बात है जो यात्री है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं ट्रेन के जरिए ही सफ़र करता है। और ऐसे में 50 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर उतरेंगी तो उनको सहूलियत होगी, लोगों को आसानी होगी जाने में। सभी ट्रेन में ये कहा जा रहा है कि स्लीपर जनरल कोच भी होंगे। मेल एक्सप्रेस से बेहतर सुविधाएं इन ट्रेन में होगी, क्योंकि आप देखिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो रेलवे में सुविधाएं हैं लोगों को वो और ज़्यादा बेहतर मिले। भले ही आप देखिए एक दो ऐसी ट्रेन जिनमें किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से उनमें सहूलियत सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। खाने पीने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका तुरंत आप देखिए हल भी किया जाता है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं जिसके बाद तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। आपको अगर कोई सर्विस पसंद नहीं आई, ट्रेनों में जैसे पहले गंदगी होती थी अब वो भी नहीं होती है, बहुत साफ सुथरी होती है ट्रेनें, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। तो कुल मिलाकर क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कहा कि बहुत सारे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी और सौगात भी। बिल्कुल। और इस बीच इसी के साथ में अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में शुक्रवार साल का सबसे गर्म दिन रहा।
3 दिन बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया कल का टेम्परेचर। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश की संभावना आने वाले 3 दिनों में बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कल भी हम इस बुलेटिन के माध्यम से आपको यही जानकारी दे रहे थे कि जहां एक तरफ गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, गर्मी की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले 3 दिनों में बारिश की संभावना है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। साथ साथ में मॉनसून के भी इस बार जल्दी आने के आसार जताए जा रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल। और अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक से पहले मैरी कॉम ने इस्तीफा दे दिया। पीटी उषा को उन्होंने एक लेटर लिखा, देश की किसी भी रूप में सेवा करना फख्र की बात है, निजी कारणों से पीछे हट रही हूँ। मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स है और यहाँ पर इस खबर को फ्रंट पेज में जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ओलंपिक से पहले मैरी कॉम का इस्तीफा। और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम आगामी पेरिस ओलंपिक्स में भारत के अभियान प्रमुख के पद से हट गई हैं और हाल ही में उनके नाम का ऐलान हुआ था। कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनको एक लेटर लिखा और इसमें उन्होंने कहा कि देश की किसी भी रूप में अगर मैं सेवा कर पाती हूं तो मेरे लिए गर्व की बात, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस हैं और इसी वजह से मुझे इससे पीछे हटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन निजी कारणों की वजह से मैं पीछे हट रही हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ने लखनऊ को आईपीएल में पहली बार हराया। डेब्यू मैच में फ्रेजर और मैगक ने 50 जमाई। पंत ने 41 रन की पारी खेली। कुलदीप को 3 विकेट। तो आपको बता दें लखनऊ 6 विकेट से यहाँ पर हारा है। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच इस दौरान चुने गए हैं। तो दिल्ली ने लखनऊ को पहली बार ऐसा मौका था जब हराया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपी बेंगलुरु लाए गए हैं। बेंगलुरु में एनआईए स्पेशल कोर्ट में इनको पेश करेगी। पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु ला गए हैं ब्लास्ट के दोनों आरोपी। तो इन दोनों को देखिए यहाँ पर लाया गया है और अब बेंगलुरु में स्पेशल कोर्ट में एनआईए इन्हें पेश करेगी। ये वो दो चेहरे आप देख रहे हैं। आपको याद होगा रामेश्वरम कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस एक कैफ़े है और ऐसे में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ब्लास्ट किस तरीके से हुआ था इस पूरे मामले में लगातार एनआईए जांच कर रही थी। ये जो दोनों शख्स इनको ढूंढा जा रहा था, अब दोनों आरोपी बेंगलुरु लाए गए हैं और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से पहले इनको ढूंढा जा रहा था। प्रिया, आपके पास कुछ जानकारी? जी, बीते दिनों उनको पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया गया था और इसके बाद भी सियासत बेहद तेज हो गई थी। हालांकि अब बेंगलुरु में आज उन्हें पेश किया जाना है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी और विशु की बधाई यहां पर दी है। बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, बैशाख आदि और पुतांडु की बधाई दी गई है। उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई, क्योंकि देखिए अभी त्योहारी सीजन है और आप देखेंगे भारत क्योंकि अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। त्यौहार अलग अलग जगहों पर इस वक्त मनाया जा रहा है। कहीं पर बैसाखी मनाई जा रही है तो कहीं पर दूसरा पर्व है, बोहाग बिहू का पावन पर्व है, पोयला बैशाख का पावन दिन है। तो इसी को लेकर के महामहिम की तरफ से जो पोस्ट जारी किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर।